Hello बच्चों, good morning, good evening. Myself Pradeep Sharma. I am teaching standard 10th Sri Guru Kripa Vidya Sankul. So today we are discuss arithmetic progression, which is the topic of standard 10. This is a very important topic exam point of view. So let's start arithmetic progression. Okay. चलो बच्चों, तो कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हम उसका क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशंस पढ़ते हैं. डेफिनेशन क्या बच्चों, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीक्वेंस is a sequence of a number such that the difference between the consecutive terms is constant. ओके तो चलो बच्चों थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं. टॉपिक का नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. इसे हम और भी क्या बोल सकते हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस. सीक्वेंस वाइज बच्चों का मतलब होता है कि जो सीरीज वाइज आ रही है जिसमें गैप क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए. तो सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म. कॉन्जिक्यूटिव मीन्स क्या बच्चों, एग्जाम्पल 1 के बाद 2 + 3, या ऐसा बोल सकते हैं कि जो दोनों के बीच में जो इंटरवल रहेगा, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 2, 4, 6, 8. तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो 4 - 2 क्या हुआ बच्चों 2, 6 - 4 = 2. यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, सभी के लिए कॉमन है. अगर ऐसी सीरीज जहाँ पे सभी के डिफरेंस सेम हो जाते हैं, जो कॉमन होते हैं एवरी इंटरवल के बीच में, उसे क्या बोलते हैं हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सो टेक्स सम एग्जाम्पल्स और उसके हम टर्म्स पढ़ते हैं कि ये फार्मूले में लिखते कैसे हैं. जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है हमने 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a लिख सकते हैं. अब डिफरेंस सेम है तो सामने वाले को जब डिफरेंस में हम लोग ऐड करेंगे सब सेकेंड टर्म पाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a + d. तो d हमारे क्या हो, डिफरेंस हो जाता है. सो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको पढ़ते हैं. ओके हेलो बच्चों, तो इस टॉपिक में हम लोग जनरल फॉर्म देखते हैं एपी का. भाई जनरल फॉर्म होता क्या है, देखो आज बच्चों कहीं भी चलोगे तो रास्ते तो पते होने चाहिए. तो रास्ता हमारा क्या है, a + d, a + 2d. इसको सिंपल में देखा जाए तो हम a को तो a लिखते ही हैं, a + d को क्या लिखते हैं बच्चों, a1, और a + 2d को क्या लिख सकते हैं, a2. तो भाई ये धीरे धीरे सीरीज बढ़ता जाता है. लेकिन अब जनरल फॉर्म होता क्या है, जनरल फॉर्म कैसे होता है बच्चों की अभी डिफिनीशन हमने पढ़ा था. डिफिनीशन में हमने पढ़ा था कि अर्थमेटिक कैसा होना चाहिए, सीक्वेंस वाइज होना चाहिए. सेकंड वो क्या होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए. और उनके बीच का जो डिफरेंस है, जो दो डिजिट हैं, ठीक है, उनके बीच का जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. तो कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों दैट मीन्स क्या हुआ, फिक्स. तो जब भी सीरीज हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो पहला जो टर्म होगा उससे हम प्रेजेंट करेंगे ए से. तो ए क्या हो गया हमारा, फर्स्ट टर्म, ठीक है. और जो यहाँ पर डी से डिनोट कर रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. तो इसीलिए हम उसको प्रेजेंट करते हैं डी से. और जब भी हमें नेक्स्ट डिजिट फाइंड आउट करना होता है तो सभी में हम सेम टू सेम क्या करते हैं, डिफरेंस को ऐड करते जाते हैं. और इसको हम और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे. तो चलो लेते हैं क्वेश्चन. तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी. वापस एक बार रिमाइंड कराऊँ आपको, एपी क्या है बच्चों, एपी है सीक्वेंस वाइज. और सीक्वेंस वाइज के बाद क्या होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव. कॉन्जिक्यूटिव के बाद क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंस की फिक्स होती है. अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी है ही नहीं. आगे हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे. फिलहाल अभी के लिए हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, व्हेन द फर्स्ट टर्म ऑफ ए, फर्स्ट टर्म आप दिया हुआ है और क्या दिया हुआ बच्चों, कॉमन डिफरेंस. दैट मीन्स हमें डी दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, और इन्हीं की हेल्प से हमें क्या करना है, एपी की 4 टर्म फाइंड आउट करने हैं. चलो तो ले लेते हैं बच्चों फर्स्ट क्या है, a = क्या है 10 और d की वैल्यू क्या है 10. तो हमें कितना फाइंड आउट करना है, फर्स्ट 4 टर्म. तो a पहला टर्म क्या था, a = 10 दिया हुआ है. अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, a + d. तो a की वैल्यू क्या बच्चों 10 और यहाँ पे d की वैल्यू ऑलरेडी मेंशन है तो 10. तो क्या आ गया बच्चों 20. बात समझ में आई, ओके. फिर सेकंड जनरल फॉर्म क्या है उसमें, a + 2d. तो a की वैल्यू क्या है 10 और 2 × d की वैल्यू क्या है 10. तो बच्चों क्या आ गया ये 30. दिस इज द इजी फॉर्म, ओके. a + 3d फोर्थ टर्म. तो a की वैल्यू क्या है 10 और 3 की वैल्यू क्या हुआ 10. तो भाई क्या आ गया 40.
तो ये 4 टर्म फाइंड आउट करने के बाद चलो डिस्कस करते हैं कि हमारा जो डिफिनीशन होता है क्या वो सेटिस्फाई होता है। तो चलो बच्चों, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड 20, थर्ड 30 और फोर्थ टर्म क्या है 40। इन सभी को एनालिसिस करें तो इनके बीच में जो डिफरेंस क्या है वो 10 का ही है। दैट मीन्स ये जो ए और डी की वैल्यू दी है एक अच्छी से एक एपी बनाती है और जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है 10 और सभी के लिए क्या है सेम है। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया तो बोलो हाँ। तो चलो बच्चों बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। यहाँ पे ऑलरेडी सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है और सेकेंड क्वेश्चन की जो वैल्यू है यहाँ पे a इक्वल टू -2 और d इक्वल टू 0। जनरली देखते हैं बच्चों को कि जैसे ही माइनस के फॉर्म में वैल्यू आती है वो उनके तोते उड़ जाते हैं कि भाई माइनस आ गया बहुत हार्ड हो गया। नहीं, मैथ का जो प्रोसेस है बच्चों अगर हम सीक्वेंस वाइज फॉलो करें तो नथिंग इज डिफिकल्ट। चलो बात करते हैं इसमें। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे a की वैल्यू क्या बच्चों -2, d की वैल्यू क्या है 0। तो वापस से हम जनरल फॉर्म की बात करेंगे a प्लस डी, सभी को बोलना है a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d डैश डैश डैश। ठीक है, चलो तो वापस से बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे वापस क्या फाइंड आउट करना हमें 4 टर्म ऑफ AP और उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चलो बात करते हैं बच्चों। वापस a की वैल्यू दी है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है a प्लस d। तो भाई a की वैल्यू क्या दी है -2 और d की वैल्यू क्या है बच्चों प्लस में लिखेंगे तो 0। भाई -2 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा ओके सभी जानते हैं, चलो मैं बता देता हूँ -2। ठीक है बच्चों, तो -2 आ गया यहाँ पे। फिर वापस से है भाई जनरल फॉर्म a प्लस 2d। तो a की वैल्यू क्या है -2 प्लस 2 और d की वैल्यू क्या बच्चों 0। तो जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो भाई अगर क्या आया हमारे पास -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। ओके, a प्लस 3d, अगर a प्लस 3d की बात करें तो a की वैल्यू क्या है -2 और वापस से 3 इंटू डी और d की वैल्यू क्या बच्चों 0। तो बच्चों अगेन वापस आया -2 प्लस 0 तो -2 आया। देखो बच्चों वापस a की वैल्यू क्या थी -2, d की a प्लस डी की वैल्यू -2 और -2। बच्चों ये तो सारा चीज़ें सेम हो गया सर, आप तो बोलते थे बीच में गैप होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। चेक किया जब बच्चों हमने यहाँ पे तो हमें पता चला कि चलो भाई d कैसे निकालेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो हमारा सेकेंड टर्म क्या है -2, फिर क्या करेंगे माइनस और -2। तो चलो भाई ये -2 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया +2 और बच्चों ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया अपने को 0। बात समझ में आई? हाँ, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि इसकी जो 4 टर्म है वो सभी के सभी क्या है -2 हैं और हमने ये भी चेक कर लिया कि इनके डिफरेंस क्या है 0। तो चलो बच्चों होप सो आपको समझ में आया होगा। आप इसको लिखते रहो या स्क्रीनशॉट के थ्रू इसको अपने नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ a = 4 और d = -3। तो अभी क्या फाइंड आउट करना है फटाफट आप मुझे आंसर दे सकते हो, अदरवाइज मैं तो सॉल्व करने वाला ही हूँ। लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है कि जो हम घबरा जाते हैं माइनस के टर्म को देख के वो घबराना बिल्कुल नहीं है। बिकॉज सीखना बंद तो जीतना बंद। और बच्चों सीखने के लिए क्या चाहिए हमारे पास अच्छी वाली फीलिंग, अच्छी वाली थॉट्स। तो थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है a = 4 और d = क्या बच्चों -3। वापस से क्या फाइंड आउट करना है हमें 4 टर्म आपका AP और क्या फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। तो हमारे यहाँ पे दिया हुआ बच्चों AP हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो a प्लस d, तो बच्चों a की वैल्यू क्या है 4 और d की वैल्यू क्या बच्चों d की वैल्यू क्या बच्चों ब्रैकेट में दिया हुआ है -3। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 4 प्लस इंटू माइनस, तो बच्चों क्या हुआ माइनस, तो बच्चों क्या आ गया 1। तो a प्लस डी की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई।
ओके। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, a प्लस 2d। तो a की वैल्यू क्या दी हुई है 4 प्लस 2, d की वैल्यू क्या है -3। ठीक है, तो बच्चों d की वैल्यू क्या है -3। तो क्या आ गया बच्चों 4 -6, जो माइनस का सिंबल बड़ा है तो यहाँ पे क्या आएगा -2। बात समझ में आई? तो बोलो क्या बोलना है, हाँ। ओके, चलो a प्लस 3d। तो a की वैल्यू क्या बच्चों, a की वैल्यू दी हुई यहाँ पे 4 और प्लस 3 इंटू क्या बच्चों, d की वैल्यू क्या है -3। तो आ गया बच्चों 4, 3 3 जा -9, माइनस का सिंबल बड़ा है तो यहाँ पे क्या आएगा -5। चलो देखते हैं बच्चों यहाँ पे। अब हम अगर यहाँ पे देखें तो a की वैल्यू क्या है 4, d की वैल्यू क्या, a प्लस डी की वैल्यू क्या है 1, a प्लस 2d की वैल्यू क्या है -2 और a प्लस 3d की वैल्यू क्या है -5। यहाँ हम आ गए तीनों के 4 टर्म ऑफ AP, जहाँ पे हमने देखा d एवरी, अगर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट करें, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड करें तो हम लोग पाएंगे कि d की वैल्यू क्या है, सभी में क्या है -3। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म। क्या बच्चों फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म। तो भाई फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है a, और हमें आगे क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स d फाइंड आउट करना है। तो चलो बच्चों पहला क्वेश्चन हम लोग टेक करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। सीरीज क्या है हमारा 31 और क्या है -1 और क्या बच्चों -3 डैश डैश डैश। कोई आगे बातें नहीं दी हैं तो बात करते हैं। तो a की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट टर्म बोलते हैं जिसको हम 31। तो भाई d की वैल्यू क्या हो गई, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो हम यहाँ पे लेते हैं -1 माइनस यहाँ पे बच्चों क्या है 31। तो भाई ये माइनस इस माइनस आपस में जुड़ जाएगा, लेकिन बच्चों वापस सिंबल क्या आएगा -32। बात समझ में आई? ओके ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। सर हमने फाइंड आउट कर लिया a क्या होता है, d क्या होता है, हमने डिफिनेशन पढ़ा। ओके अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे लिखा है आपके सीरीज पे स्क्रीन पे, फॉर द फॉलोइंग AP, नीचे एक AP दिया गया है, राइट द फर्स्ट टर्म। जो क्या दिया है, राइट द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं बच्चे a, ठीक है। उसके बाद जो क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है d। तो जो सीरीज में देखते हैं, सीरीज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3, -1 -1 और -3। तो a की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, फर्म की 3 हो जाएगी। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, a2 माइनस a1 माइनस a। तो a की वैल्यू क्या बच्चों 1 और a की वैल्यू क्या है -3। तो हमें क्या आ गया बच्चों -2 मिल गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि a की वैल्यू क्या है 3 और d की वैल्यू क्या है -2। तो चलो एक बार चेक भी करते हैं, और चेक करने से पता तो ये चलेगा कि अगला टर्म जो 1 हमारा करेक्ट हो रहा है या नहीं। तो भाई a प्लस क्या होता है d, यहाँ पे दिया हुआ है 1, जिसको हम क्या बोल रहे थे a1। तो a की वैल्यू क्या बच्चों 3 और d की वैल्यू क्या है -2, तो इक्वल टू 1। तो बच्चों 3 - 2 क्या हो जाएगा 1 और इक्वल टू 1, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या है, परफेक्ट है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। तो चलो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है। वापस सेम क्वेश्चन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट टर्म, और फाइंड आउट करना है a प्लस डी। ओके हेलो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, अब करेंगे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। वापस से माइनस वाला आ गया तो कोई बात नहीं, आप हैं तो हम हैं और हम हैं तो फिर क्या गम है। चलो भाई क्वेश्चन का सीरीज कॉपी कर लेते हैं, -5 -1 +3 और 7 डैश 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 डैश। वापस बच्चों क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म जिसे हम बोलते हैं a, और क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस जिसे हम बोलते हैं d। तो चलो बच्चों, तो a इक्वल टू क्या है, जो फर्स्ट टर्म है क्या हो जाएगा -5। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों a1 माइनस a आना चाहिए। तो चलो बच्चों a1 की वैल्यू क्या है -1 और माइनस का सिंबल है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -5। तो भाई यहाँ पे क्या मिल गया अपने को -1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों +5। तो बच्चों आंसर क्या आया 4। तो a की वैल्यू क्या आएगी बच्चों हमारे पास -5 और d की वैल्यू क्या आ गई
4। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू। होप सो आप प्रॉपर तरीके से समझ रहे होगे और क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व भी कर रहे होगे। ठीक है, चलो बच्चों लेते हैं। अब थोड़ा सा अपॉन में आया, बच्चों की घबराहट और भी बढ़ जाती है जब क्वेश्चन माइनस में हो, अपॉन में हो, बट कोई नहीं, अगर हम आप साथ में हैं तो सारी चीज़ें क्या हो जाती, आसान हो जाती हैं। तो चलो 1/3 ऐसा सीरीज दिया हुआ है बच्चों, तो 1/3, उसके बच्चों क्या है 5/3, फिर 9/3 डैश डैश डैश, यहाँ पे और भी क्वेश्चन दिया बच्चों 13/3 डैश डैश डैश। वापस क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म इसे हम बोलते हैं ए, और कॉमन डिफरेंस इसे हम बोलते हैं डी। तो ए की वैल्यू क्या बच्चों, बहुत इजीली है 1/3, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, या हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि a1 माइनस a। तो चलो ले लेते हैं बच्चों डी की वैल्यू की फाइंड आउट करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारे लिए इक्वल टू, अब a2 माइनस a1 माइनस a। तो भाई a1 की वैल्यू क्या है 5/3 और a की वैल्यू क्या बच्चों 1/3। तो चलो वापस देखो बच्चों, 3 5 जा, ओके कोई नहीं, डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, तो क्या करेंगे हम लोग 5 - 1 क्या हो जाएगा 4/3। तो d की वैल्यू क्या आ गई 4/3। चलो एक बार और चेक करते हैं, क्या a2 माइनस a1 d की वैल्यू सेम होगी। चलो देखते हैं हम लोग, तो a2 माइनस a1, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हमने देखा बच्चों तो क्या हुआ 9 - 3 और -5/3। बच्चों डिनोमिनेटर सेम है, तो 9 - 5 क्या हो जाएगा हमारे लिए ये 4/3। तो दैट मीन्स ये हमारे लिए AP है, और हमने बच्चों अपने उसी जनरल फॉर्म के मेथड से हमने फाइंड आउट कर लिया A और D की वैल्यू। ये भी क्वेश्चन हमारे यहाँ पे फिनिश होता है, कंप्लीटली समझ में आएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा और सेकंड क्वेश्चन पढ़ा उसका क्या है कॉम्बिनेशन है। तो हमें यहाँ पे AP फाइंड आउट करना है, अगर वो AP है तो हम उसकी D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और कुछ अगले नेक्स्ट टर्म की तरफ हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। चलो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। चलो भाई क्या पूछ रहा है कि जो नीचे दी गई बच्चों सीरीज है क्या वो AP है। तो AP के लिए फाइंड आउट क्या करेंगे, याद करो वो अपने पुराने कुछ लम्हे क्या थे बच्चों कि कैसी हो, AP क्या होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए। कैसे होने चाहिए, सीक्वेंस में। और क्या होना चाहिए, वो कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, उसका जो D है, जो कॉमन डिफरेंस है, वो क्या होना है, कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो चलो बच्चों आज उसकी ज़रूरत है, उसका हम यूज़ करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, इफ दे आर कॉमन AP, अगर वो AP हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट द 3 मोर टर्म। तो बच्चों हमें क्या, अगर वो AP हैं तो उसकी हमें D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और D की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जितने भी सीरीज दी है उसमें नेक्स्ट हमें 3 टर्म्स ऐड करने हैं या फाइंड आउट करने हैं। तो चलो भाई कोई नहीं, आया है तो करेंगे हम लोग। तो चलो देखते हैं पहला सीरीज क्या बच्चों, चलो इसको लिख लेते हैं 2 4 8 और 16 डैश डैश डैश। ओके तो भाई A की यहाँ पे हम देखें तो D की वैल्यू क्या होना चाहिए, सभी के बीच में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो चलो यहाँ पे हमने इसको नाम दिया, इसको नाम दिया बच्चों हमने A, A1, A2 और क्या हुआ A3। तो चलो देखते हैं D की वैल्यू क्या है A1 माइनस A। चलो तो बच्चों हमने माइनस किया, वापस A की वैल्यू A1 की वैल्यू क्या है 4, और D की वैल्यू क्या बच्चों -2 हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, ये 2 आ गया। ठीक है चलो अब वापस बच्चों चेक करते हैं सेकंड टर्म के लिए, D की वैल्यू वापस फाइंड आउट करेंगे A2 माइनस A1। तो भाई यहाँ पे क्या हो गया 8 - 4 और आ गया आंसर बच्चों 4। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो डिफिनीशन था हमारा वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सो दिस इज द सीरीज नॉट एन AP। जब AP ही नहीं है तो फिर आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे दिस सीरीज इज नॉट AP। ठीक है मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप कंप्लीट ना यहाँ पे लिखना नो AP। सो दिस क्वेश्चन इज ओवर। चलो फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए आप इसको लिखते रहिए।
और जब भी मैथ सॉल्व करिए बच्चों उसको बोलने का कोशिश करिए, बोलने की ट्राई करेंगे, जितनी बार बोलेंगे, जितनी बार बातें वो रिपीट होंगी, उतना ज़्यादा हमारा मेमोरी क्या होगा, एक्टिव होगा। और लिखना बच्चों, क्योंकि एग्जाम तो लिखने का ही होता है ना, कि पढ़ने का होता है। यस, ऑब्वियसली लिखने का होता है। जब इंटरव्यू देने जाओगे आप किसी बड़े पोस्ट के लिए, तो वहाँ पे आप बोलोगे। फिलहाल अभी हमें क्या करना है, लिखना है। तो चलो सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, सेम वही फाइंड आउट करना है कि अगर ये AP है तो हमें D फाइंड आउट करना है, और D जब हमारे पास है तो बच्चों क्या करना है, उसके 3 और टर्म फाइंड आउट करना है। तो बच्चों चलो देखते हैं। पहला है 2, 5/2, 3 और 7/2 डैश डैश डैश। चलो भाई, तो देखो बच्चों क्या यहाँ पे दिया हुआ है, A दिया हुआ है, ठीक है। तो A हमारा क्या हो गया, ये A, और 5/2 क्या हो गया हमारे लिए A1, और A हमारे 3 हमारे लिए क्या है A2, और 7/2 हमारे क्या लिए हैं A/3। तो दैट मीन्स अगर ये D हमने फाइंड आउट कर लिया और ये AP हुआ तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, A4, A5 और A6। कोई नहीं करेंगे तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं बच्चों D अगर कॉमन हुआ तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों D फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा A1 माइनस A। तो बच्चों ये क्या है 5/2 और माइनस क्या हो जाएगा 2। तो भाई डिनोमिनेटर नहीं दिया होता है, जिसका कोई नहीं होता, कौन सा कौन होता है, खुदा होता है, और खुदा का कौन है, सिर्फ 1। तो भाई क्या हो जाएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस बच्चों 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो बच्चों क्वेश्चन क्या आ गया 1/2। बट यहाँ से हम सेटिस्फाई नहीं हैं, हमें 2 टर्म के डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। और वापस से क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे A2 माइनस A1। तो चलो बच्चों जैसे हमने फाइंड आउट किया A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू क्या हो गई हमारे लिए 3, और माइनस क्या हो जाएगा 5/2। तो भाई जिसका कुछ कोई नहीं होता है उसका कौन होता है, खुदा होता है। 2 3 जा 6, 1 5 जा 5 और 2, तो 1/2। तो बच्चों यहाँ से पता चल गया कि जो D है वो जितने भी सीरीज दिए हैं उनके बीच में, जितनी सीरीज है उनके बीच में क्या है, वो सेम है। जब सेम है तो दैट मीन्स वो क्या है, AP है। तो पहला आंसर हमने फाइंड आउट किया कि ये सीरीज क्या है, AP है, और इसका जो डिफरेंस है 1/2 सभी के लिए क्या है, सेम है। तो चलो इसको वापस से क्या करेंगे बच्चों, हम थोड़ा सा रफ करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में और भी पार्ट्स अपने को बाकी है। तो वो हम क्या करेंगे, 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। अपने रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे D की वैल्यू लिख लेंगे, और ऐसे ही लिखते लिखते हम क्या करेंगे बच्चों, प्रैक्टिस करते रहेंगे, बिकॉज एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। तो घबराओ मत डियर, एजुकेशन अगर स्ट्रांग है तो नहीं होगा फियर। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया था D की वैल्यू, और D की वैल्यू फाइंड आउट, तो क्वेश्चन नंबर 3 के रेफरेंस के लिए लिखते हैं हम लोग। पहले क्या बच्चों, यस AP, और D की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर लिया था 1/2, दैट मीन्स हाफ। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, 3 मोर टर्म्स। एक्चुअली हमने देखा था बच्चों हमें क्या निकालना था, A3 हमने फाइंड आउट कर लिया था, तो A4 अब क्या फाइंड आउट करना है, A4। तो A4 की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, A + 3D। तो A + 3D बच्चों जैसे ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है, तो A + 3D, तो A की वैल्यू क्या है हमारे लिए 2 + 3, और 3 × D की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारे लिए 2 + 3/2। तो बच्चों क्या होगा 2 2 जा 4 + 3/2, बच्चों क्या होगा 7/2। बात समझ में आई? ओके, तो हमने क्या निकाला बच्चों, A4 फाइंड आउट कर लिया है। ओके चलो, अच्छा क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन ही A4 है। चलो हमें करना था बच्चों A5। A5 बच्चों कैसे फाइंड आउट करेंगे, A की वैल्यू क्या है A + 4D। तो A बच्चों क्या है हमारे लिए, A हमारे लिए है 2 + 4 × D की वैल्यू क्या है 1/2। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो बच्चों 2 + 2 क्या हो जाएगा हमारे लिए 4। ठीक है, चलो आप लिखते रहो, थोड़ा सा स्पेस कम है हमारे पास, हम थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं। A6 की वैल्यू क्या हो जाएगी A + 5D। तो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, और × 5, और D की वैल्यू क्या है 1/2। तो जो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे
आंसर हो जाएगा हमारा 2 + 5/2, ठीक है, 2 2 जा 4 + 5/2, तो बच्चों आंसर क्या आ गया 9/2, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। ओके चलो, आई होप समझ में आपको आया होगा। और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों चलो, अब इस 2 क्वेश्चन करने के बाद हमें थर्ड क्वेश्चन की तैयारी करनी है। तैयारी ही नहीं करनी है, बिकॉज हमें कमिटमेंट करने से पहले एक्शन ले लेना चाहिए। सो वर्क वो होता है वो कंप्लीट होता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो हमारे स्क्रीन पे दिया गया है। और चलो बच्चों यही क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो विदाउट लिखे हम लोग करते हैं। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, -1.2। तो बच्चों डी की वैल्यू क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग A1 - A, और सेटिस्फैक्शन के लिए बच्चों क्या करेंगे हम लोग A2 - A1। तो चलो बच्चों कोई बात नहीं, करते हैं। तो A1 - A बच्चों क्या है, A1 की वैल्यू क्या है -3.2, और क्या करेंगे हम लोग माइनस। तो बच्चों ब्रैकेट में क्या दिया है, ए की वैल्यू क्या है -1.2, ठीक है। चलो तो बच्चों जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -3.2 + 1.2, बच्चों माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों -2 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके ठीक। तो चलो तो A2 - A1, क्या ये -2 इसका भी आंसर आएगा। तो सो ये क्या होगा, सभी की इस सीरीज में डी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और जब डी सेम हो जाएगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों वापस। तो A2 की वैल्यू बच्चों क्या दी हुई है हमारे लिए -5.2, ओके, माइनस ब्रैकेट में क्या बच्चों -3.2। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। और वापस से बच्चों क्या आंसर आएगा -2। सो बच्चों यस, क्वेश्चन में समझ में आया कि हमारे लिए AP है, और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, D है, जो सभी के लिए है -2 आंसर आ रहा है, तो हमारे लिए AP है। बट क्वेश्चन बच्चों अभी इनकम्प्लीट है, बिकॉज हमें क्या फाइंड आउट करना है, 3 मोर टर्म्स। तो भाई A1, A2 और A3 दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है A4। तो भाई A4 का फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, A4। तो A4 क्या लिखेंगे बच्चों, A + 3D। तो A + 3D लिखेंगे तो A की वैल्यू क्या है बच्चों -1.2 और +3, और D की वैल्यू क्या है बच्चों -2, कोई नहीं। तो जो क्या हो जाएगा -1.2 और माइनस इंटू क्या हो जाएगा 3 -3 2 जा 6। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे लिए -6। तो बच्चों क्या हो गया -7.2, जो यहाँ से मैच कर गया। जब यहाँ से मैच कर गया दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन बच्चों हम सही की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे बच्चों हमने A4 फाइंड आउट कर लिया, अब क्या फाइंड करेंगे A5। तो A5 के लिए बच्चों क्या हो जाएगा A + 4D, और फिर वापस के लिए A6 के लिए बच्चों क्या हो जाएगा A + 5D। और वैसे बच्चों हम टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आने के बाद बच्चों अगर समरी ऑफ द लेक्चर हम बोलें तो हमें क्या सीखा कि AP क्या होता है, A क्या होता है, A + D क्या होता है, और जब सभी के डिफरेंस बच्चों सीरीज में सेम हो तो वो AP होता है या नहीं होता है। तो इस लेक्चर में हमने कवर किया। होप सो ये लेक्चर आपको अपने एंजॉय किया होगा और पढ़ाई की होगी। एग्जाम नज़दीक आ रहा है और फुल डेडिकेशन के साथ हमें अच्छे मार्क्स का स्कोर करना है, बिकॉज 10th के बाद ही बच्चों हमारा क्या होता है, लाइन क्लियर होता है। तो हम उस तरीके से पढ़ेंगे। तो एक बार वंस अगेन कि सीखना बंद तो जितना बंद, और इसी स्लोगन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।